हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू यानी कि मूल्य। तो मूल्य से आप क्या समझते हैं? मूल्य का अर्थ क्या सिर्फ किसी वस्तु की कीमत से है? तो चलिए जानते हैं जो वैल्यू है उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ। उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ कि हर एक व्यक्ति की, वस्तु की अपनी वैल्यू होती है। जो व्यक्ति है उसका अपना एक व्यक्तित्व होता है। अर्थात यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ महत्व होता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति है उसके भी व्यक्तित्व होते हैं, महत्व होता है, उसकी भी कुछ वैल्यू होती है। और जिस व्यक्ति, वस्तु, जो भी चीज़ है, मतलब कि जो व्यक्ति है, वस्तु है, अगर उसका समाज में महत्व है तो हम उसे वैल्यू कहते हैं। एक एग्जाम्पल से यहाँ पर समझिए कि आप मार्केट जाते हैं जब, तो आपको कोई वस्तु पसंद आती है, ठीक है, आप एक नहीं कई प्रकार की वस्तु देखते हैं, तो उन सभी का क्या है कि अलग अलग मूल्य होता है। उनकी क्वालिटी के हिसाब से, उनके महत्व के हिसाब से उनके अलग अलग प्राइस होते हैं। वैसे ही मनुष्य जो है यानी कि व्यक्ति है, जो व्यक्ति का भी अपना महत्व होता है। जैसे कि क्या होता है कि कुछ व्यक्ति होते हैं सत्यवादी हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, यानी कि उनका एक अलग ही व्यक्तित्व झलकता है कि हाँ, ये व्यक्ति जो है किस प्रकार का है। तो उसी को हम व्यक्ति का मूल्य कहते हैं। आया समझ में? वहीं पे अगर एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ठीक है, और असत्यवादी है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? वो एक अमूल्य हो जाएगा। तो उसको हम व्यक्ति का मूल्य नहीं कह सकते। यानी कि जो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, वहाँ पर व्यक्ति के महत्व को दर्शा रहा है, वो वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो आइए अब इसको डिटेल में हम जानते हैं। वैल्यू शब्द का उद्भव वैल्यूअर से हुआ है। अर्थ क्या है कि महत्व और उपयोगिता। मूल्य किसी विशेष पैमाने या मानक को स्पष्ट करते हैं, जो वास्तव में सामाजिक मूल्य का एक ऐसा पैमाना है जिसके आधार पर हम किसी व्यवहार को उचित एवं अनुचित, अच्छा या बुरा तथा सही व गलत को अलग करते हैं। अलग अलग समाज में अलग अलग मूल्य होते हैं। जिस प्रकार आदर्श मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार इसके निर्णय में सहायता देते हैं। किसी भी संस्कृति के मूल्य ही उसे दूसरी संस्कृति से अलग करते हैं। मूल्य एक प्रकार का लक्ष्य होता है जिसकी प्राप्ति के लिए खास प्रकार की आदर्श की आवश्यकता पड़ती है। आदर्श से संबंधित वीडियो जो है हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और प्लीज़ देखिए उसको। तो सबसे पहले अगर मतलब कि जो बुक है, अगर आपको कोई भी डेफिनेशन अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से उस डेफिनेशन को कर सकते हैं जो आपको ईजी लगती है, अच्छी लगती है। तो ये मैंने 3 डेफिनेशन यहाँ पर लिखे हैं। फर्स्ट है यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी। ये क्या कहते हैं? मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथा लक्ष्य है जिसका आंतरिकरण सीखने या सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। सेकंड है लाइट एवं केलर के अनुसार कौन सा व्यवहार सही है, कौन सा गलत है, क्या वांछनीय है, क्या अवांछनीय है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ठीक, यहीं पर थर्ड डेफिनेशन है आपकी। ताबे क्या कहते हैं यहाँ पर? मूल्य वह विचार है जिनके लिए मनुष्य जीता है। तो ये थी आपकी मीनिंग और डेफिनेशन। इसके बाद अब बारी है विशेषताओं की। तो चलिए देखते हैं विशेषताएं कौन कौन सी है। फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक मूल्य अमूर्त होते हैं। अमूर्त इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्योंकि क्या है यहाँ पर कि जो ये मूल्य है इसको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल हम अपने व्यवहार में यूज़ करते हैं और इसको जो है हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसे हम देख या छू नहीं सकते हैं। ये जो है अगोचर होता है, अमूर्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक मूल्यों के पीछे भावनाएं होती हैं। अब भावनाएं कैसी होती हैं? क्योंकि व्यक्ति जो है वो सत्य के मार्ग पर चलता है, सत्य मतलब कि सत्य में विश्वास रखता है, जो भी कार्य है वो सही तरीके से करता है। लेकिन वहीं पर अगर वो चोरी करता है तो यहाँ पर क्या होता है? मारपीट करता है, तो यहाँ पर क्या होगा? इससे जो है अहिंसा फैलेगी और उसके कारण क्या होगा कि उसको जो है दंडित किया जाएगा। तो ये जो है व्यवहार को भी प्रभावित करती है और ये भावनाएं जो है भावनाओं से संबंधित है। ये एक प्रकार का व्यवहार ही होगा या फिर भावनाएं ही होंगी ना उसकी, कि एक तरीके से वो सत्यवादी है, दूसरी तरफ दूसरा जो व्यक्ति है वो इस तरीके कार्य कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक मूल्य सामूहिक होते हैं। अब सामाजिक मूल्य सामूहिक कैसे होते हैं? इसके निर्माण में समस्त जो है यानी कि पूरे समाज की भागीदारी होती है और इसका संबंध जो है वो किसी व्यक्ति या फिर विशेष से नहीं होता, क्योंकि मूल्य का जो संबंध है वो सारे समूह से होता है, यानी कि समूह की मान्यता से ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं।
गतिशील किस प्रकार होते हैं कि जो मूल्य है वो क्या है कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आवश्यकताएं या फिर जैसे जैसे आवश्यकताएं जो हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे इनकी गतिशीलता भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता पाई जाती है। सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता किस प्रकार पाई जाती है, क्योंकि सभी की संस्कृति अलग है, सभी के जो महत्व हैं, सभी के समाज में रहने का तरीका जो है वो अलग अलग है, इसलिए क्या है कि उनके जो मूल्य हैं वो भी जो अलग अलग होंगे, व्यक्ति के हिसाब से ही उनके मूल्य भी होंगे, उसकी क्या महत्ता है, क्या व्यक्तित्व है उसका, तो सभी का ये चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो इसलिए जो है इन मूल्यों में विभिन्नता पाई जाती है, वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक मूल्य एकता एवं सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। महत्वपूर्ण कैसे माने जाते हैं, क्योंकि जैसे कि समाज में अलग अलग तरह के समुदाय हैं, अलग अलग तरह के समूह हैं, तो उन समूहों के हिसाब से जिनके मूल्य एक जैसे होते हैं वो क्या है, एक समान एक परिस्थिति में रहना स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ जो है अलग कर देती है कि क्या होता है कि जो एक समान है वो एक जैसे मूल्य को मानते हैं, तो वहाँ पर जो है एकता पैदा हो जाती है कि उन समूहों की एकता होती है और इससे सामाजिक कल्याण भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक मूल्य शिथिल होते हैं। यहाँ पर अब आप कहेंगे कि यहाँ पर मैंने गतिशील बोला और यहाँ पे शिथिल बोला, तो शिथिल इसलिए होता है क्योंकि ये जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसके जो मूल्य होते हैं वो जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते हैं किसी भी समाज में, ठीक है, या फिर किसी भी समूह में। तो मूल्य जल्दी जल्दी अगर चेंज हो रहे हैं तो वो गतिशील किस प्रकार होगा, क्योंकि वो टाइम टू टाइम परिस्थिति के हिसाब से चेंज होते हैं, और यहाँ पर जो है यहाँ पर जल्दी चेंज नहीं होते। ठीक है, और मुश्किल से ही चेंज होते हैं वैसे तो इसलिए शिथिल भी है। ये दोनों हैं, गतिशील और शिथिल, अगर दोनों में आप कोई सा भी लिख रहे हैं या फिर दोनों लिख रहे हैं तो कोई भी गलत नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर अब हम करेंगे प्रकार इसके कि जो सामाजिक मूल्य हैं उनके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर नकारात्मक मूल्य। तो नकारात्मक मूल्य उसे कहते हैं कि जिसमें क्या होता है कि कुछ खास कार्य होते हैं, कुछ खास किस्म के कार्य होते हैं जिनको न करने के आदेश दिए जाते हैं। दोबारा सुन लीजिए, कुछ खास किस्म के कार्य होते हैं जिनको जो है न करने की सलाह दी जाती है या फिर आदेश दिए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए आप यहाँ पर, हत्या करना, ठीक है, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें जो है नकारात्मक मूल्य हैं, इनको नहीं करना चाहिए। सकारात्मक मूल्य, सकारात्मक मूल्य नकारात्मक मूल्य का उल्टा हो जाएगा कि कुछ कार्य होते हैं जिनको कि हमें करना चाहिए, जो कि सकारात्मक मूल्य के अंदर आते हैं, जो कि सही होते हैं। जैसे कि क्या है, सदा सच बोलना चाहिए और झूठ का साथ नहीं देना चाहिए, बड़ों और छोटों का आदर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सकारात्मक मूल्य के अंदर आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक मूल्य। तो सामाजिक मूल्य का जो संबंध है वो सामाजिक जीवन से है कि जो समाज में जीवन कैसा है। ठीक है, जैसे कि कोई त्यौहार आ रहा है, कोई त्यौहार है, ठीक है, दिवाली है, होली है, तो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर मनाना, तो ये एक सामाजिक मूल्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक मूल्य। तो आर्थिक मूल्य का संबंध जो है वो आर्थिक जीवन से है। जैसे कि ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए, यानी कि इकोनॉमिकल जो हमारे कार्य होते हैं उनसे है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका धार्मिक मूल्य। धार्मिक मूल्य का संबंध धर्म से है, यानी कि अपने सभी के अपने अपने धर्म हैं, तो उनका संबंध जो है, उनके मूल्य का संबंध जो है उनके अपने धर्म से है। जैसे क्या होता है कि हिंदू में ईश्वर पे विश्वास रखना, ठीक है, और उनकी आराधना करना, पूजा पाठ करना। वहीं पर जो मुस्लिम हैं वो अल्लाह की इबादत करते हैं, ठीक है, उनका सजदा मतलब कि उन जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। तो ये सब जो है धार्मिक मूल्य हैं। सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य क्या है यहाँ पर, सांस्कृतिक मूल्य यानी कि संस्कार, इसका संबंध जो है समाज की संस्कृति से है। ठीक है, जैसे कि अब आप खुद का एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपके घर में किस प्रकार के संस्कार हैं, ठीक है, किस प्रकार की संस्कृति का पालन किया जाता है, या फिर आपके जो पूर्वज हैं, आपके बड़े हैं, जैसे कि आपके दादा दादी होंगे, तो उनके रीति रिवाज कैसे हैं, उनकी लोक रीति कैसी है, उनकी प्रथा कैसी है, विश्वास कैसे हैं। ठीक है, तो इनका संबंध जो है वो सांस्कृतिक मूल्य से होता है। नेक्स्ट है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य का संबंध जो है नैतिकता से है। ठीक है, जैसे कि माता पिता का आदर करना हो गया, चोरी नहीं करना और किसी भी गलत कार्य को बढ़ावा नहीं देना, तो ये सब चीज़ें हैं नैतिक, यानी कि नैतिक मूल्य। ठीक है, सौंदर्यात्मक मूल्य। तो सौंदर्यात्मक मूल्य क्या है कि सौंदर्य
यानी कि इसका संबंध जो है वो सौंदर्य से, कला पक्ष से, सौंदर्य की कला पक्ष से, कोई भी कार्य जो है, कोई भी कला है उसकी सुंदरता से है। ठीक है, जैसे कि गीत, ठीक है, यानी कि सॉन्ग होंगे, तो उसको गाने में किस तरह का कला यूज़ की जाती है कि हाँ किस तरह से हमें लय लगाना है, सुर लगाना है, तो ये चीज़ जो है एक सुंदरता को दर्शाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोरंजन मूल्य। मनोरंजन मूल्य से यहाँ पर क्या अर्थ है कि व्यक्ति का जो है मनोरंजन करने से है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि टीवी में देख लीजिए आप, कितने प्रकार की कॉमेडी दिखाए जाते हैं जिससे कि व्यक्ति का मनोरंजन हो सके, खेल कूद है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, मनोरंजन के एक मूल्य हैं। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक मूल्य। शारीरिक मूल्य का संबंध यहाँ पर व्यक्ति की स्वास्थ्य से है। ठीक है, कि व्यक्ति किस प्रकार से स्वस्थ रह सकता है, किस प्रकार से वो अपने मतलब कि दिनचर्या को, डेली रूटीन को किस प्रकार से अपने फॉलो कर सकता है, कि किस प्रकार उसे क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि वह अपने शारीरिक, मानसिक सभी तरीके से स्वस्थ रहे और उसका जो है डिफरेंस बिटवीन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। तो यहाँ पर ये आदर्श है, ये वैल्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आदर्श मूल्य पर आश्रित है, यानी कि जो आदर्श है वो मूल्य पर डिपेंड है। ठीक है, वो किस तरीके से, क्योंकि जो मूल्य है वो इसको सही करने का कार्य करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो इसको बताता है। वहीं पर मूल्य आदर्श के आधार स्तंभ है। स्तंभ यानी कि एक बेस कहा जाए। ठीक है, यानी कि एक बेस, जैसे कि घर का एक नींव होता है ना, उसी प्रकार से मूल्य जो है वो आदर्श का बेस है, यानी कि एक नींव है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आदर्श समाज के प्रति कर्तव्य की भावना से जुड़े हुए होते हैं। जो आदर्श हैं उनके समाज के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ भावनाएं होती हैं जिनसे कि वो जुड़े हुए होते हैं। वहीं पर मूल्य आदर्श की तुलना में अधिक अमूर्त होते हैं। अमूर्त किस प्रकार होते हैं, क्योंकि ये जो है अगोचर होते हैं, इनको देखा व छुआ नहीं जा सकता, इनको केवल महसूस किया जा सकता है और इनके हम प्रभाव इसके महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्श समाज विशेष की संस्कृति को दर्शाते हैं। जो आदर्श है वो समाज में, समाज की जो विशेषता है, उसकी संस्कृति है, उनको दर्शाते हैं। वहीं पर जो मूल्य है, मूल्य व्यापक रूप से स्वीकृत होते हैं। व्यापक रूप से किस प्रकार की, वो जो है बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर जो है इनकी स्वीकृति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी आदर्श मूल्य नहीं होते, सभी आदर्श मूल्य नहीं हैं, सामाजिक आदर्श अंतक्रियाओं से विकसित होते हैं। यानी कि जो सामाजिक आदर्श जो हैं वो कैसे विकसित होते हैं, समाज में जो क्रियाएं हो रही होती हैं उन क्रियाओं से ही आदर्श जो हैं वो विकसित होते हैं, इनका विकास होता है। वहीं पर मूल्य सार्वभौमिक होते हैं, मानव संस्कृति की एकता और स्थायित्व का आधार है। नेक्स्ट पॉइंट है केवल उच्च श्रेणी के आदर्श को ही मूल्य माना जाता है। ठीक है, वहीं पर सभी मूल्य आदर्श होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।